गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए देखते हैं इस पज़ल को कैसे सॉल्व करें। ओके, ये पज़ल ऐसा है, देखने में बहुत इजी लगता है। यहाँ देखिए, यू नीड टू फाइंड द मिसिंग नंबर और ये नंबर्स दिए हैं 3, 4, 5, 6, 8, 10। ये दो रोज़ देखकर तो ऐसे लगता है कि 3 2 6 है, 4 2 8 है, 5 2 10 है। यहाँ तक तो ठीक है। ओके, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है कुछ। ओके, अगर ये 6 2 12 भी मान लेते हैं, लेकिन 10 2 20 नहीं आ रहा है तो वो भी अप्लीकेबल नहीं है, राइट। और यहाँ देखते हैं 8 3 24, 4 6 24 है, 5 5 25 है, ये भी नहीं अप्लीकेबल है। तो इस टाइप के सम्स में एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स का। ये बेस्ड है, इसलिए जब आपको ये स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट चैप्टर पढ़ाते हैं, स्टार्ट होता है, तब से आप इसे अपने ग्रिप में अच्छे से ले लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि वो आगे आपके हायर क्लासेस तक चलते रहते हैं। अब देखिए, हम फर्स्ट रो की बात करें। ओके, फर्स्ट रो में देखते हैं तो 3 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर कर लेते हैं। 3 3 9, 4 4 16, दैट इज इक्वल टू 25 होता है। अब यहाँ पर आपको 25 का स्क्वेयर रूट निकालना है। 25 का स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट के अंदर 5 का 25 मतलब 5 का स्क्वेयर है और स्क्वेयर रूट है, तो ये स्क्वेयर और ये रूट कैंसिल होकर 5 प्लस और माइनस 5 बाहर आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना है। ओके, 25 मीन्स दैट इज इक्वल टू 25, 5 का स्क्वेयर है तो ये 5 इधर लग रहा है। ओके, तो ये जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप ये क्वेश्चन नहीं, ये पजल नहीं कर पाओगे, राइट एवरीवन। तो इसीलिए जब से आपको 6 7 ऑनवर्ड्स, जब भी आपको ये चैप्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, अपने ग्रिप को एकदम सॉलिड रखिएगा। अब इसीलिए यहाँ पर आ गया है 5 का स्क्वेयर है। ओके, तो यहाँ इस क्या दिया है, 3 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 का स्क्वेयर। उसी तरह यहाँ पर आता है 6 का स्क्वेयर प्लस 8 का स्क्वेयर। ओके, तो सेकेंड रो की बात कर लेते हैं हम। 6 का स्क्वेयर मतलब 36 एंड 8 का स्क्वेयर मतलब 8 8 64, 6 6 36 एंड 8 8 64। 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 1 कैरी ओवर, 3 प्लस 6 9 प्लस 1 10। और स्क्वेयर रूट ऑफ 100 निकालना है, क्योंकि ये क्या आ रहे हैं, ये 6 का स्क्वेयर है, ये 8 का स्क्वेयर है, तो हमें ये पता चलना चाहिए। वैसे तो ये 10 का स्क्वेयर होता है, लेकिन आपको यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट आ रहा है, 100 है, 100 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 10 का स्क्वेयर। ये स्क्वेयर और ये रूट कैंसिल होकर 10 बाहर आएगा। प्लस और माइनस आ सकता है, लेकिन यहाँ हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है। 6 स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 का स्क्वेयर। तो ये स्क्वेयर के कॉन्सेप्ट्स लागू हो रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए थर्ड रो में और एक यहाँ पे इजी कैलकुलेशन का बताती हूँ। अब तक तो आपको आंसर क्लिक हो जाएगा, लेकिन तो यहाँ थोड़े से हिंट्स मैं दे रही हूँ कि क्विक कैलकुलेशंस कैसे करें। 7 स्क्वेयर प्लस 24 स्क्वेयर इज इक्वल टू, ओके, तो यहाँ पे 7 7 49, इतना तो आपको पता है, लेकिन 24 का स्क्वेयर निकालने के लिए अगर ये 24 इंटू 24 आप कर सकते हो, राइट। सो 24 4 फिर वो थोड़ा लेंथी होता है, तो इसको ऐसे ब्रेक कर लीजिए, 20 प्लस 4 का स्क्वेयर। तो ये आ जाता है आपको, ये मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है इसमें। ये आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वेयर। ये भी जब आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ाएंगे, उनको भी मेरा कहने का मतलब यही है कि जितना आप फॉर्म पकड़ेंगे, ये तो आपके हायर क्लासेस तक चलता जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। और जब तक आपको ये फॉर्मूले रट न जाएंगे, हायर क्लासेस में कई क्वेश्चंस आप कर ही नहीं पाओगे। ओके, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 20 प्लस 4 का स्क्वेयर है, तो 20 को हम a मान लेते, 4 को b मान लेते, तो 20 का स्क्वेयर क्या होगा, 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 है। तो 20 का स्क्वेयर 20 इंटू 20, तो यहाँ 2 जीरो से 2 2 4 आ गया, 2 जीरो से यहाँ लगा दीजिए, तो ये 20 का स्क्वेयर हो जाएगा 400, राइट एवरीवन। तो इस तरह से आप जल्दी से कर सकते हो। मैं छोटे बच्चों के लिए, छोटे क्लासेस में बच्चों के लिए ये थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ आपको। 20 का स्क्वेयर
ये हो गया ए स्क्वेयर हो गया 400। अब बी स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर 4 4 ज़ार 16 हो गया। अब 2ab का मतलब है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी, राइट एवरीवन। 2ab का ये मतलब है। तो 2 ए इंटू बी 20 इंटू 4, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 होता है। ओके 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8 है, इसीलिए 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। अब इस 80 को और एक बार 2 से भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ 2ab है, ये ab हो गया 80। तो 2 के साथ 8 2 ज़ार 16 है, तो 80 2 ज़ार 160 हो जाएगा। तो ये 160, जब आप इन सबको ऐड कर लोगे तो ये 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 1 5, तो 24 का स्क्वायर आता है 576। सो दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15 है। ओके 4 प्लस 7 11 प्लस 1 12 है, 1 कैरी ओवर, एंड 5 प्लस 1 6 है। अब आपको ये पता चलना चाहिए कि 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है, इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 625 स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड 25 बाहर आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आ रहा है 25। ये जो है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, राइट एवरीवन। तो ये हो गया 25 का स्क्वायर। अब इसी तरह अब देखें हमारे पास नेक्स्ट आता है 4th रो की बात करते हैं। अब हमें मिसिंग नंबर कैसे निकालेंगे। 4th रो में क्या है 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होगा। सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे हम। अब हमें x निकालना है। 12 का स्क्वायर होता है 12 12 ज़ा 144 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 4 5 एंड 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1 0, तो 25 आ गया। अब देखें यहाँ पर और एक गलती होने की पॉसिबिलिटी होती है। ये जो 25 आंसर आते ही आप ऑप्शंस में देखोगे 9 7 5 एंड नन ऑफ द अबव है, तो जल्दी से आप नन ऑफ द अबव को टिक कर सकते हो एग्ज़ाम्स में जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो। लेकिन ये है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 है, राइट एवरीवन। तो हमें x इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 25 चाहिए, दैट इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 5 स्क्वेयर, और ये स्क्वेयर और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे एंड दैट इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, ये आंसर है, राइट एवरीवन। इसीलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर ये वीडियो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया है एंड इफ़ यू हैव एंजॉयड इट, please don't forget to like it, share it and subscribe the channel if you haven't subscribed. Thanks a lot for watching. All the very best.